जी, से समथिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। क्या जानते हो तुम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? कौन था अलाउद्दीन खिलजी? मुझे पता है, सबने मूवी देख के ही बताएंगे सब के अलाउद्दीन खिलजी कौन था। क्यों करो? अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत। तुम्हें क्या लगता है उसमें जो दिखाया वो सच है? इंडिया वाली इंडिया में कभी भी आप हिस्ट्री की मूवी नहीं देख सकते, क्योंकि हिस्ट्री की मूवी इंडिया में हिस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करके बनाई जाती है। ठीक है, तो नहीं, ये बात सच है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो तुम कहोगे पद्मावत में तो ये दिखाया है। चलो, तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी। वैसे हमने ऑफिशियली कल स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर वही है, फ्रेश फ्रेश, क्योंकि कल हम बाकी बारे में भी हमने बात की थी, तो उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कि बलबन की डेथ हो गई है। ठीक है, बलबन की डेथ हो गई है 1287 में। ठीक है, तो हम टाइम पीरियड अपना लेके चलते हैं 1287 में बलबन डाइड। बलबन डाइड, बलबन की डेथ हो गई है। बलबन की डेथ के बाद उसका ग्रैंडसन है बेटा, उसके ग्रैंडसन का नाम है कैकुबाद। कैकुबाद, ठीक है, इसका नाम मेरे से कल लिया नहीं जा रहा था, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन देखा, मैंने कहा ओके कैकुबाद है। तो उसका ग्रैंडसन था कैकुबाद, और कैकुबाद को जलालुद्दीन खिलजी जो है ये मार देता है। जलालुद्दीन खिलजी किल्ड कैकुबाद। कैकुबाद जो है वैसे भी बहुत कह सकते हैं कि कैकुबाद जो है ये बहुत एफिशिएंट रूलर नहीं था। एफिशिएंट रूलर का मतलब क्या है, कि मतलब बहुत अच्छा राजा नहीं था। ठीक है, आधे से ज्यादा राजा तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि वो अल्कोहल में और उसमें डूबे रहते थे, है ना, इंटॉक्सिकेंट में डूबे रहते थे, उनको राजकाज से कुछ लेना देना नहीं था। तो कैकुबाद भी उसमें से ही था। कैकुबाद अच्छे से रूल नहीं कर रहा था, तो जलालुद्दीन खिलजी को तो बनना था राजा, सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान। सुल्तान वर्ड इज वेरी इसमें इन ओटोमन्स और इसमें बहुत रिस्पेक्टेड होता है सुल्तान। ठीक है, नहीं, जो बलबन है, बलबन का ये था ग्रैंडसन कैकुबाद, और जलालुद्दीन खिलजी की इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ खास पता नहीं है कि कहाँ से आया है कहाँ गया। जेनरस था, लीनियंट था। ठीक है, प्रॉब्ली ये क्या था, बलबन के ही उसमें था एडमिनिस्ट्रेशन में। जलालुद्दीन खिलजी तो जो था ये बलबन के ही एडमिनिस्ट्रेशन में था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद की डेथ कर दी। हमेशा स्टोरी बिल्ड करते रहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद की डेथ मतलब उसको मार दिया, उसके बाद ये दिल्ली का सुल्तान बना। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ये बहुत जेनरस मतलब उदार था, ज्यादा हॉट माइंड वाला नहीं था। और 1290 से 1320 तक इसने राज किया है। इसका टेन्योर रहा 1290 से 1320 तक, जलालुद्दीन खिलजी का। मतलब इसका टेन्योर क्या, इसकी लाइफ यहाँ तक रही, टेन्योर इसका इतना रहा। अब इसके बारे में जो है ये बात कही जाती है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, कि जलालुद्दीन खिलजी का सन इन लॉ था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था ये उस समय, मैंने बताया था कि एक बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू कारा प्रोविंसी का गवर्नर था, उसने वहां रिवोल्ट कर दिया। तो उस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू का रिवोल्ट तो खत्म कर दिया, पर वो दिल्ली की तरफ दौड़ा, दिल्ली में आके उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी।
जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ससुर, ठीक है। उसने अपने ससुर को मार के उससे, और ये उसका ससुर भी था और उसका भतीजा भी था। ये चौंकाने वाली बात है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है ये उसका, एक तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका क्या था, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी इसका एक तो भतीजा भी था और उसके साथ साथ इसका सन इन लॉ, दामाद भी था। सन इन लॉ मतलब अलाउद्दीन खिलजी इसका चाचा भी था और ससुर भी था, ठीक है। बट इसने इसको मार दिया, हाँ, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान है, दिल्ली सत्ता सबको अंधा कर देती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको मार दिया और ये सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जलालुद्दीन खिलजी की तरह जनरस नहीं था, जनरस मतलब उदार नहीं था, ये बहुत कह सकते हैं कि गर्म माइंड का था, गर्म दिमाग वाला होता है ना, कि जिसे हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, कि सब चीज मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, अंडर माय कंट्रोल, ये उस वैसी प्रवृत्ति का था। और अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही क्या किया, फिर अलाउद्दीन खिलजी आ गया, हाँ, उसने बहुत सारे रूल बदल दिए थे, जो रूल बनाए हुए थे बलबन ने। और वैसे ये बलबन के से नेचर का नहीं लग रहा, जैसे बलबन ने भी आते ही सब कुछ चेंज सा कर दिया था कि नो जोक पॉलिसी, कोर्ट में कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, कोर्ट में कोई मदिरा नहीं पिएगा, है ना, और हाँ मतलब सजदा करेगा, नहीं करेंगे तो सर कलम कर देंगे, तो वो इनका था कुछ इसका, ठीक है। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की डेथ कर दी, मतलब मार दिया उसको, उसके बाद ये सत्ता में आता। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली जो चीज करी थी वो नोबेलिटी को खुश करने की करी थी, जो अमीर थे उनको खुश करने की थी। तो ही गेव इनॉर्मस गिफ्ट टू अमीर, हाँ, इनॉर्मस गिफ्ट, बहुत सारा सोना उसने उनको दिया था, गिफ्ट या गोल्ड। उस समय गोल्ड ही होता था, आज भी गोल्ड ही है, आज भी तुम गोल्ड देके किसी को भी करवा सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही ये आया, इसने देखा कि भाई ऐसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा सख्त मीजर अपनाने की जरूरत है। सख्त मतलब कि इसने क्या किया, क्या क्या किया था इंट्रोड्यूस, कल हमने पढ़ा था। एक तो बेटा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, मैंने बताया था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। क्या होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, दाग सुना है तुमने, दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स का मतलब था कि तुमने देखे होंगे हॉर्स की बेटा बेटा वो होती हैं, किस्म होती हैं, प्रजातियां होती हैं अलग अलग। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी में कोई खराब नस्ल का घोड़ा ना आ जाए, इसलिए ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स करवाया था। इट मीन्स क्या, कि जो तुर्कमान घोड़े हैं और अरेबिक घोड़े हैं वो ही हमारी आर्मी में आने चाहिए, उसके अलावा कोई और आर्मी में ना आए, तो उनकी छटनी के लिए उसने ब्रांडिंग करना स्टार्ट करवा दिया था। ब्रांडिंग का क्या मतलब है कि भाई जो अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है वो रखा जाएगा आर्मी में, जो खराब क्वालिटी का, उसको पता कैसे चलेगा कि खराब क्वालिटी का, कुछ तो उसको देना पड़ेगा। तो उस हॉर्स पे क्या करते थे, एक पर्टिकुलर निशान लगाया जाता था जिसको दाग प्रथा या दाग वो कहते थे सिस्टम, ठीक है, दाग सिस्टम कहते थे। इसमें क्या होता था कि जो खराब अच्छी नस्ल के घोड़े थे उसको ब्रांड करके, मतलब कुछ भी निशान लगा के कुछ भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता था, हाँ, क्योंकि बेटा उस समय तो डीएनए वीएनए की बात थी ही नहीं, है ना, तुमको पता ही है कि ना डीएनए खोज हुए तो कुछ हुआ था जो हम पता कर सके कि ये किस्म अच्छी है ये किस्म बेकार है, कैसे पता चलेगा। तो वो पर्टिकुलर ब्रांड करते थे, मोहर लगा देते थे कि ये हमारा है, मतलब ये अच्छी किस्म का है और ये खराब है, क्योंकि इंडिया में जो घोड़े पाए जाते हैं, इंडिया में घोड़े नहीं खच्चर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बात हकीकत है, हमारे यहाँ पे जितने भी घोड़े हैं वो हमारे यहाँ के नहीं है, वो अरब है या तुर्क है, ठीक है। यहाँ आके ओल्दो भाई यहाँ आके रहने लगे यहाँ पर आकर, लेकिन वो अरेबिक या तुर्की घोड़े हैं, हमारे यहाँ के घोड़े वो नहीं है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर खच्चर है छोटे, तुमने देखे भी होंगे हमारे यहाँ पे इंडिजिनसली खच्चर ही मिलते हैं, ठीक है। कब से कब रूल तक रहेगा इसका, 1296 से 1316 तक ये रहेगा।
1296 से 1316 तक ये अलाउद्दीन रहा। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स के बाद बेटा इन्होंने एक और चीज लॉन्च की थी, क्या? हुलिया। हुलिया, हुलिया मैंने बताया था क्या था हुलिया। हुलिया, हुलिया भी तो वो किया था इंट्रोड्यूस। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर, सोल्जर का डिस्क्रिप्शन नहीं रखते थे, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर, ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि हुलिया किसने इंट्रोड्यूस करवाया था दिल्ली सल्तनत में। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर मतलब सोल्जर्स की जो है आइडेंटिटी को कैसे रखा जाएगा, कि वो कैसा दिखता है, उसके दाढ़ी मूछ है या नहीं, मतलब वो एक तरह से फेस का आइडेंटिफिकेशन। जैसे अब कौन सा है, फोन में नहीं आ गया आइडेंटिफिकेशन बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक तभी से तो चलता आ रहा है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया वही रिकॉर्ड रखा जाएगा कि हमारी आर्मी में दुश्मन का बंदा तो कोई नहीं आ गया, आर्मी में सबका डिस्क्रिप्शन रखा जाता था ताकि कोई रिवोल्ट ना करे। तो इसने ये कुछ कुछ मीजर वो किए थे, अपनाए थे। ठीक है, हाँ। अलाउद्दीन खिलजी कब तक रहा था? अलाउद्दीन खिलजी देखो इसका रहा था 1316 में, और इसकी जलालुद्दीन खिलजी, देखो इसमें ये जो डेट है ना, ये डेट को लेके बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इन्होंने लिख रखा 1290 से 1320, 1290 1320 पूरा खिलजी डायनेस्टी रही है। हाँ, खिलजी डायनेस्टी रही है, ये जलालुद्दीन खिलजी नहीं रहा। कोई भी जो लिखते हैं ना डेट, ये लोग डेट में गड़बड़ कर देते हैं इधर उधर। हाँ, ये 4-5 साल में ही मर गया था। मार्केट रिफॉर्म्स, चलो इसके बारे में और भी खास खास बातें, पहले मेन मेन बातें कर ले, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें कहानी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट रिफॉर्म हम लिखेंगे, उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि ऐसे हुआ था। अब जलालुद्दीन खिलजी इंडिया में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया, तो भाई सुल्तान बनने के बाद ऐसा थोड़ी है कि वो बैठा रहेगा, इसे अपना एम्पायर बढ़ाना था। तो साउथ इंडिया तक जो एम्पायर जीतेगा वो अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात की कैंपेन पे गया था, ये हमें याद नहीं करना है, सिर्फ बताना है, गुजरात की कैंपेन पे गया था, तो वो अपने बहुत अजीज दोस्त, जो उनके बहुत करीब था, एक बंदे को लेकर आया था जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये इनका जो अलाउद्दीन खिलजी है, मलिक काफूर इनका मिलिट्री का कमांडर भी था, और मलिक काफूर ने ही आगे जितनी भी फतेह की हैं वो मलिक काफूर ने की है, चाहे रणथंबोर जीता हो या आमेर चित्तौड़ जीता हो, या फिर साउथ इंडिया में जो डेक्कन वाला पार्ट है, पांड्यास का जो राज्य है, वो जीतना हो तो मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को कहां से पकड़ के लाए थे? ये गुजरात से। ठीक है, गुजरात से मलिक काफूर जो था एक स्लेव था, और किसी ने इनको अलाउद्दीन को बेच दिया था। लेकिन अलाउद्दीन को ये इतना पसंद आया कि इसने अलाउद्दीन ने इसे अपने पास रख लिया, ठीक है, हमेशा के लिए। बट ऐसा कहा जाता है, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, कि अलाउद्दीन खिलजी को धीरे धीरे जहर देकर मलिक काफूर ने ही मारा था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, बाकी इनफ एविडेंस अवेलेबल नहीं है। बट अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के पीछे हाथ भी मलिक काफूर का। लेकिन मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी अपने पास रखते थे हमेशा, और जितनी भी कैंपेन होती थी वहां सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय बंदा इनका था वो मलिक काफूर था। मलिक काफूर को भेजते थे कहीं भी। तो मलिक काफूर को कहां से पकड़ के लाए थे? ये बेटा गुजरात से लाए थे। गुजरात में ये एक क्या था? स्लेव। ठीक है, स्लेव मतलब ये किसी के अंडर में गुलाम था। ठीक है, हाँ। और उस समय तो ऐसे ही होता था कि इसको मैंने तुम्हें बेच दिया, तो ये जैसे इन्होंने वहां पे गुजरात में रेड करी होगी, जीता होगा वो जगह, तो वहां से इन्होंने उसको खरीद लिया था मलिक काफूर को। फिर तब से ये इनके साथ रहा। और तुम्हें देखो, पद्मावत वैसे तो बकवास है, देखने हिस्ट्री के हिसाब से तो देखने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री में बहुत तोड़ मड़ोड़ की गई है। लेकिन अगर तुम देखो तो उसमें मलिक काफूर रहता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। कभी देखो, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख लो, हिस्ट्री के हिसाब से मत देखना। हिस्ट्री में क्या लिखा है बेटा, इनकी मिलिट्री कैंपेन के लिए कि जो इन्होंने मिलिट्री कैंपेन की है, कहाँ की? चित्तौड़ की जो मिलिट्री कैंपेन है, चित्तौड़ की। तो चित्तौड़ के बारे में जैसे कि तुमने मूवी में भी देखा है, वहां के राजा थे राणा राजा रतन सिंह।
ठीक है, पद्मावती के जो हस्बैंड थे, ठीक है, राजा रतन सिंह। अब जो चित्तौड़गढ़ है, बेसिकली चित्तौड़ ऐसी जगह पर है जहां से अगर तुमने चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया तो वो पूरा एरिया मालवा वाला, गुजरात वाला तुम्हारा, वो ऐसी पोजीशन पे है। अलाउद्दीन उसको कैप्चर करना चाहता था चित्तौड़ को, जस्ट बिकॉज कि उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वहां से वो सारी जगह पर वो रख सकता था नजर। ठीक है, एक तरह से होता है ना, जैसे कि तुमसे कह दो कि मैं अफगानिस्तान का एग्जांपल दूं, काबुल कैप्चर कर लिया तो पूरा अफगानिस्तान उनके अंडर में। तालिबानी जब आए थे, यूएस ट्रुप छोड़ के चली गई थी, तो तालिबानी ने सबसे पहले काबुल, किसी भी एम्पायर को, राजा को हराने का सबसे अच्छा तरीका उसकी कैपिटल कैप्चर कर लो, जो उसकी देश की, कंट्री की, राज्य की जो भी कैपिटल है वहां हमला कर दो, उसको कैप्चर कर लो, या फिर जिस किले में वो बैठा उस किले को तोड़ लो, ठीक है, और उस राजा को मार दो। तो ये वो होते थे उस समय जीतने के तरीके। तो उसने क्या किया था, चित्तौड़ कैप्चर कर लिया था, ठीक है, अलाउद्दीन ने। अब ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़, जो कि पद्मावत में दिखाया गया है, इसलिए कैप्चर किया था क्योंकि उसे रानी पद्मावती से प्रेम हो गया था। रानी पद्मावती से उसको प्रेम हो गया था और वो रानी पद्मावती को देखना चाहता था। मूवी देखी है किसी ने? गर्व देखी है मूवी? मूवी में क्या दिखाया पद्मावत में? ना देखी? पद्मावत में ये दिखाया गया है कि अलाउद्दीन को रानी पद्मावती से प्यार हो गया था, बट दिस इज नॉट ट्रू, नहीं है। उसे पता भी नहीं था कोई रानी है भी, पहली बात। दूसरी बात, उसे चित्तौड़गढ़ चाहिए था, उसे उससे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। एंड ये मैनिपुलेट कर देते हैं हिस्ट्री को। तो दिस इज द टॉपिक जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कल को तुम कोई भी पोस्ट देखो, कोई भी, जब तक उस सोर्स का पता नहीं चल जाएगा ये रिलायबल सोर्स है, क्या इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सच हो सकती है, जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलता तब तक तुम उस न्यूज पे पर्टिकुलर बिलीव नहीं कर सकते। बेसिकली चित्तौड़ मैंने बता दिया, स्ट्रैटेजिकली उसकी पोजीशन ऐसी थी कि उसको कैप्चर कर लेंगे तो पूरा मालवा आपका हो जाएगा, इसलिए अलाउद्दीन चित्तौड़ को कैप्चर करना चाहता था, ठीक है। तो हम बात करते हैं अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म की। तो बेटा मार्केट रिफॉर्म क्या किए थे अलाउद्दीन ने? एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ही पेड सैलरी इन कैश। अपने सोल्जर्स को ही पेड सैलरी इन कैश। बेटा जब तक सोल्जर्स को आप सैलरी देते रहोगे तब तक कोई रिवोल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेगुलरली सैलरी देते थे और उसमें क्या होता था, कैश में सैलरी देते थे, पेड सैलरी इन कैश। मार्केट रिफॉर्म में अगर हम बात करें तो बेटा मार्केट रिफॉर्म इन्होंने बहुत अलग अलग उसके किए थे। ठीक है, तो मार्केट रिफॉर्म इनके नाम से जाने जाते हैं, प्राइस रेगुलेशन रिफॉर्म। प्राइस रेगुलेशन रिफॉर्म। प्राइस रेगुलेशन रिफॉर्म में इन्होंने जो मंडी लगवाई थी उसका नाम था शहनाए मंडी। शहनाए मंडी, शहनाई मंडी इन्होंने स्टैब्लिश करवाई थी। और अलग अलग इन्होंने क्या कर दिया था, देखो मार्केट रिफॉर्म में इन्होंने जो रेगुलेट किए थे, हर कॉमोडिटी का प्राइस जो है इन्होंने फिक्स कर दिया था, ठीक है। जो भी कॉमोडिटी थी, वेदर इट इज क्लोथ, ग्रेन या अदर जो थिंग होगी, उनको फिक्स कर दिया था। सभी के प्राइस क्या थे, फिक्स थे, ठीक है। इवन इफ जो मिलिट्री के सैलरी जो है, अगर जो आर्मी मैन होंगे उनकी सैलरी भी कम होगी ना, इवन इफ उनकी सैलरी भी कम होगी तब भी वो रिवोल्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा उनको ग्रेन, क्लॉथ और अदर जो चीजें हैं जरूरी, वो फिक्स दामों पे मिल रही है, ठीक है। एक भी रुपया आगे कम या ज्यादा नहीं होता था, ठीक है। ठीक है, एक दीवानी रियासत, a separate department called दीवानी रियासत was created under officer called नायब रियासत। अब देखो बेटा आज के समय में
प्रेजेंट टाइम में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको मार्केट जो भी मर्चेंट होता है जैसे बनिया वगैरह ये सब रजिस्टर्ड है ना किसी एक्ट के तहत। कोई भी काम स्टार्ट करता है, आप भी कल को कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे ऑफिशियली कहीं दुकान लेके भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको बेटा वहां पे रजिस्टर्ड कराना होगा। व्यापार मंडल में कराते हैं ना रजिस्टर्ड। सेम ऐसे है अलाउद्दीन खिलजी ने जो नायब रियासत दीवानी रियासत जो क्रिएट किया था, दीवानी रियासत, इनके नाम याद रखना बेटा। दीवानी रियासत जो है इन्होंने ओपन किया था, किसके अंडर में था दीवानी रियासत? नायब रियासत के। नायब रियासत के अंडर में रहता था दीवानी रियासत, ठीक है। तो इसके अंडर क्या था कि जो मर्चेंट हैं यानी कि व्यापारी हैं वो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा मार्केट डिपार्टमेंट में, ठीक है। नायब रियासत और एवरी मर्चेंट शुड बी रजिस्टर्ड। एवरी मर्चेंट जो है, जो भी मर्चेंट होगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अब बात आती है, देखो ये तो हो गए मार्केट रिफॉर्म हो गए, इनके बाकी रिफॉर्म हो गए। इसके साथ साथ देखो एक चीज और है इसमें, आर्ट एंड कल्चर और बाकी की जो बातें हैं अलाउद्दीन के बारे में उनको हम करेंगे कल, लेकिन अभी के लिए फिलहाल देखो मंगोल्स भी आए हैं, इनके समय पे मंगोल्स भी आए हैं, ठीक है। तो मंगोल्स का क्या था बेसिकली, जब ये चित्तौड़ में थे रतन सिंह के साथ वहां पे लड़ाई चल रही थी, इनकी बैटल चल रहा था चित्तौड़ में, तभी इनको खबर आती है कि मंगोल्स आ गए। मूवी में भी दिखाया गया है कि वो फिर आ गए, कौन? मंगोल्स आ गए उस तरफ, दिल्ली की तरफ ही। हाँ, तो मूवी में भी दिखाया गया है। तो अलाउद्दीन जो है कैंपेन को बीच में वहां पे छोड़ के भागते हैं। तो अलाउद्दीन ने बेटा दिल्ली में आउटस्कर्ट में एक फोर्ट बनवाया था, उसका नाम था सीरी फोर्ट। ये फोर्ट अभी भी है बेटा, अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सीरी फोर्ट बनवाया था अलाउद्दीन ने। फोर्ट बनवाने का मतलब यह है कि जब तक आप किले को नहीं तोड़ सकते तब तक आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजा का। राजा अगर किले में बैठा है, किले यूं ही तो बनाए जाते थे इतने बड़े बड़े किले, कि किले को अगर तुमने ब्रीच कर दिया तो एम्पायर तुम्हारा। जब तक किले को नहीं तोड़ोगे तब तक तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किला ऐसे ही थोड़ी बना होता, तुमने देखा होगा लाल किला ही देख लो, घूम जाएंगे ऐसे बना हुआ। और कुछ तो बेटा उसके दरवाजे बंद है नीचे के तहखाने वाले। देखे तुमने? कुछ दरवाजे कहते हैं ना कि यहाँ जाना मना है, वो इसलिए जाना मना है, वो खुफिया जगह है, ठीक है। तो वो था किले को, जब तक वो इसने क्या किया, अलाउद्दीन ने, ये भागा चित्तौड़ से और सीरी फोर्ट में जाके छुप गया, ठीक है। सीरी फोर्ट में जाके बैठ गया। और मंगोल जो हैं वो, देखो कब तक लड़ोगे, कब तक रहोगे? जब जब लड़ाई होती है तो सब चीजें चाहिए होती, पैसा चाहिए होता, फूड चाहिए होता, पानी की सप्लाई वगैरह सब। अलाउद्दीन सीरी फोर्ट में जाके बैठ गया और उसके बाद निकला नहीं उसमें से, मंगोल खुद ही भाग गए वहां से। सीरी फोर्ट में जाके बैठ गया था। हरा देता है, मतलब बेसिकली क्या था, मूवी में उल्टा उल्टा ही दिखाते हैं हर बार। वो सीरी फोर्ट में जाके बैठ गया था, वहां से निकला नहीं था कि वो कुछ दिन में खुद ही चले जाएंगे। फिर दोबारा जब आए थे तब वो लड़ा और उनको भगा दिया। मंगोल से बेसिकली बेटा अगर कंट्री को, हमारे मतलब इंडिया को बचाने में किसी का रोल रहा है तो वो अलाउद्दीन खिलजी का भी रहा है, इल्तुतमिश का भी रहा है। क्योंकि अगर मंगोल आ जाते तो आज के टाइम पे हमारी सूरतें बदली होती, हम भी चाइनीज दिख रहे होते, ठीक है। तो थैंक्स टू देम कि हमारे यहाँ पे मंगोल नहीं आए। तुम्हें बताइए मंगोल कैसे दिखते थे, ठीक है। ये फीचर तुम अकबर में पढ़ोगे कि, क्योंकि जो बाबर था वो अपनी फादर की साइड से मंगोल था और मदर की साइड से तुर्की था, ठीक है।
तो उसमें पढ़ोगे तुम के ये कैसे दिखते थे, सलीम, शाहजहां। हाँ, जो दिलीप कुमार है उसके जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते थे। प्यार किया तो डरना क्या गाना नहीं सुना तुमने, उसमें अनारकली वो नहीं देखी, मुगले आजम, पुरानी मूवी है बहुत। हाँ, मुगले आजम में दिलीप कुमार को दिखाया गया है ना अकबर के रोल में, पर बिल्कुल दिलीप कुमार जैसे नहीं दिखते थे वो, जैसे मोर चाइनीज जो हैं, मोर उनकी तरह दिखते थे। हाँ, क्योंकि मंगोल ऐसे ही है बेटा। ठीक है, तो ये याद रखना, मार्केट रिफॉर्म, शाहनाए मंडी, दीवाने रियासत नायब और ये सारी चीजें। ठीक है, दिस इज डन, कर लेना इसको।